अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की अजमेर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिसंबर माह में होने वाली जन आक्रोश रैली के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्टी को लेकर जरूरी मुद्दों पर सभी से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, महापौर ब्रिजलता आडा, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित सभी पार्षदगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप तो किसी भी अनुरोध है कि आप कम से कम करना भूतपूर्व विकास योजनाएं चलाई, जिससे आज देश के जन सामान्य का जीवन बदलने लगा है। आजादी के बाद 70 वर्षों के बाद भी पक्के घरों से वंचित देश में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान देने का काम किया। इसमें राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में 17,70,585 व शहरी इलाकों में 2,97,692 घर बने हैं। शौचालय की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित 11 करोड़ 70 लाख घरों में अपन ये फॉर्मल नहीं कि साहब हमने केवल औपचारिक ढंग से एक लगा दिया बहुत हो गया, या भाई साहब मैं तो वहां गया कोई मिला नहीं। अब कुछ नहीं, काम करना है, बहाने कुछ नहीं। अब अपन कैसे करना है इसका तरीका भी अपने को दिखाना पड़ेगा। तरीका कोई अध्यक्ष नहीं निकालेगा सब बातों में, और तरीका कोई प्रभारी नहीं निकालेंगे। तरीका अकेले मैंने सब मिलकर के करेंगे। इस प्रकार के सामूहिकता का, परस्पर विश्वास का एक वातावरण यदि हम लोग बनाएंगे तो मुझे लगता है कि यह अजमेर ब्रिजलता जी, आदरणीय अरविंद जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, वेद प्रकाश जी, नीरज जी भाई साहब और यहाँ उपस्थित मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और जिनके नेतृत्व में और जिनकी नजरें हम सबके सामने हैं, ऐसे जो दूर से भेजे गए हैं पर उनकी तीखी नजरें हम सबके सामने रहती है और शायद हम उनको नहीं देख पाते पर वो हमें जरूर देख रहे हैं। ऐसे हमारे विस्तारक महोदय जो मंच पर उपस्थित हैं, या मेरे पधारे सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सभी इस कार्य समिति में पधारे और आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक ही बात आपसे और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो पीछे वालों से आग्रह करूंगा कि जो बीच में खाली कुर्सियां उस पे आ जाए, पीछे वाला खाली छोड़ दें। बीच में एक भी कुर्सी खाली नहीं रहे। ये बैक बेंचर मत बनो, अब तो फ्रंट में आना है। और नीचे भी जो कोई कार्यकर्ता हो, जरा सबसे आग्रह करके बैठक में आए तो पूरा समय बैठक में रहने का स्वभाव सबका बनना चाहिए। दूसरा वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, सभी पार्षदगण, पिछले दिनों 12 और 13 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला थी, प्रदेश की कार्य समिति थी। हमेशा जैसा आप सबको जानकारी है, क्योंकि हम ये 4वीं-5वीं हमारे जब से हमारे कार्य हुआ है नए पद का, तब से हमारी 4वीं-5वीं हमारे प्रदेश के बाद में हमारी कार्य समिति होती है। वैसे ये कार्य समिति प्रदेश की कार्य समिति के बाद है, और इसके तुरंत बाद मंडल की कार्य समिति होनी होती है, वो आगामी 10 दिन में होनी होती है। लेकिन अब से प्रदेश द्वारा फिक्स गाइडलाइन दी गई थी, हमको 13 तारीख को बोल दिया गया। तो मंडल की कार्य समिति हमने कल के दिन में सबको, हमारे जितने भी 14 मंडल हैं, 6 किशनगढ़ और 7 शहर के, इनको सबको निवेदन किया है कि कल की डेट में सबकी कार्य समिति हो जाए। कारण हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने पदाधिकारी है, कोई न कोई कार्य से, कोई विधानसभा चुनाव में गए हैं, कोई अन्य कार्य में व्यस्त है, तो प्रदेश द्वारा भी निर्देश था कि किसी का इंतजार नहीं करना और कार्य समिति तय समय में पूर्ण करनी है। तो ऐसा हमने पूरा लक्ष्य रखा है कि क्योंकि माननीय देवनानी जी, माननीय भागीरथ जी, माननीय अनिता जी चुनाव के संबंध में गुजरात और दिल्ली अन्य प्रवासों पर गए हैं, तो इसलिए कोई इंतजार नहीं करना है। अगर उसका कोई असर बिजली के ऊपर तो कम से कम नहीं दिखाई देता। विगत 4 साल में 9 बार बिजली की रेटें बढ़ गई है। पानी की सप्लाई को लेकर के हर बार जब भी गर्मी आती है हम भी आंदोलन करते हैं, नई नई घोषणाएं होती है, नई नई पाइपलाइन भी डलती है,
लेकिन ये पानी की सप्लाई वही स्थिति में रहती है, हर बार करोड़ों रुपए की पेयजल की लाइनें डलती है और हर बार वही स्थिति, आप और हम सब इस बात के सबूत है और इस बात के गवाह बनते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी की जो योजना है, जो करोड़ों रुपए का बजट है, मैं समझता हूं कि आने वाले वर्ष में 2023 में शायद अगली गर्मी में हमको ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और गर्मी से पूर्व हम भी इस मिशन पे लगेंगे कि आप सबके साथ में कि हर घर को अच्छे से सप्लाई मिले, हर घर को पानी की सप्लाई मिले। पेट्रोल डीजल के दाम लें तो 3 साल में, विगत 4 साल में इतनी तेजी से बढ़े हैं। अगर राज्य सरकार चाहती तो जीएसटी की दरें कम करके दूसरे देश हैं जो हरियाणा और आजू बाजू के प्रदेश हैं, उनके समकक्ष रेट को ला सकते थे। और इस वजह से आपने देखा हो तो सेल इंडेक्स जो पेट्रोल पंप वैसा ही बहुत दुखी है। हमारे बॉर्डर पर हनुमानगढ़ इधर के तो पेट्रोल पंप बहुत सारे बंद हो गए क्योंकि रेट इतनी तेजी से बढ़ गए। पास के जिलों से, पास के प्रदेश से कोई भरा के लाता तो